Hello everyone, welcome to Pedagogy Point, your dedicated space for mastering child development and pedagogy for teaching exams like KVS, NVS, CTET, DSSB and all teaching exams. My name is Janvi Dikshit and I am here to guide you step by step in your preparation journey with simple explanation, small tricks and full clarity. So let's start today's very first lecture with the most important and base building chapter of CDP, that is child growth and development, its concept, principles and influences. What is child growth and development? I don't know. Growth refers to the quantitative physical changes in the body like increase in height, weight and body shape, size of the organs. मीन्स ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, बॉडी साइज हो गया. क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस मतलब क्वांटिटी वाले जो चेंजेस होते हैं जो विजिबल होते हैं, क्वांटिटी में जो चेंजेस होते हैं. जैसे कि हाइट वेट में कह लें कि अगर जैसे अभी कोई 155 सेंटीमीटर का है, नेक्स्ट मंथ तक वो 160 सेंटीमीटर का हो गया, तो द इंक्रीज ऑफ दिस 5 सेंटीमीटर इन हर और हिज हाइट इज़ द फिजिकल क्वांटिटेटिव चेंजेस इन हर और हिज बॉडी, दैट इज़ नोन एज ग्रोथ. ग्रोथ का केवल एक ही डोमेन होता है, एक ही डोमेन होता है. डोमेन मतलब कि एरिया, एक ही एस्पेक्ट में बढ़ती है, वो होता है फिजिकल एस्पेक्ट में बढ़ती है ग्रोथ केवल. और डेवलपमेंट को देखें तो ये क्वालिटी चेंजेस होते हैं, क्वांटिटी चेंजेस नहीं, क्वालिटी चेंजेस होते हैं ये. ठीक है, क्वालिटी चेंजेस जैसे कि स्किल्स हो गई, इमोशंस हो गए, कॉग्निशन हो गए. स्किल्स में जैसे कि अगर आपको कोई स्किल पहले से आती थी और अब आप उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गए हैं और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं पहले से, या इमोशन से पहले बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे और अभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपका एक तरीके का इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है. कॉग्निशन मतलब कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बोलते हैं. बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्टीन्यूअस, दोनों इंटरकनेक्टेड और कॉन्टीन्यूअस होते हैं. कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ के लिए उतना ज़्यादा परफेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि ग्रोथ एक मेच्योरिटी एज अटेन करने के बाद स्टॉप हो जाती है. जैसे एडल्टहुड पे मोस्ट प्रोबेबली एडल्टहुड तक ग्रोथ हमारी होती है, एडल्टहुड के बाद ग्रोथ जो है हमारी स्टॉप हो जाती है. इस वजह से ग्रोथ को कॉन्टीन्यूस के लिए परफेक्ट वर्ड हम नहीं यूज़ कर सकते. इसको इंटरकनेक्टेड हैं दोनों, इसलिए इंटरकनेक्टेड हैं. आगे देखेंगे. ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ एक्सप्लेन है, थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से. ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल साइज. ग्रोथ क्या है कि फिजिकल साइज में जो इंक्रीज होता है, फिजिकल साइज या फिजिकल एस्पेक्ट जो भी हमारा जो कुछ भी है फिजिकल यानी विजिबल है जो हमें, वो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा दैट इज़ ग्रोथ. और ये मीजरेबल होते हैं, मीजरेबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, बॉडी साइज. जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पहले कोई स्किनी था और नाउ ही इज़ फैटी, देन दिस इज़ कॉल्ड मीजरेबल चेंजेस, तो ये ग्रोथ ही रेफर की जाएगी. स्टॉप्स एट मेच्योरिटी एडल्टहुड. मेच्योरिटी को एक तरीके से यहाँ एडल्टहुड भी बोला है, तो ये उस पर जाके स्टॉप हो जाती है एक परफेक्ट एज अटेन करने के बाद, दैट इज़ मोस्टली एडल्टहुड होता है. तो ये ग्रोथ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है डेवलपमेंट.
डेवलपमेंट क्या होता है, एक ब्रॉड टर्म होता है। मीन्स ग्रोथ को तो हमने केवल फिजिकल एस्पेक्ट में कवर करके वहीं समझ लिया, पर डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, मतलब कि काफ़ी एक बड़ा टर्म है अपने आप में। और इसमें क्या होते हैं, क्वालिटी चेंजेस होते हैं, ठीक है, ना कि क्वांटिटी। इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, लाइक इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, इमोशंस, थिंकिंग एबिलिटी एंड लर्निंग। यानी कि पहले जैसे आप छोटे थे तो आप काफ़ी चीज़ें उस तरीके से नहीं सोच पाते थे, अब बड़े हो गए तो आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। बचपन में हम कौन सी थिंकिंग करते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं, और अब एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक तरीके का डेवलपमेंट है जो कि हम मेजर नहीं कर सकते पर हुआ है, ठीक है। इसके कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स जैसे मैंने अभी बताया, एरिया या एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस कह सकते हैं, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। ये इंटेलेक्चुअल होता है, ये इमोशन हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है, सोशल और फिजिकल एस्पेक्ट्स जो भी हैं। कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा इन सभी को देख लेते हैं। फिजिकल क्या है कि देखो, फिजिकल डेवलपमेंट को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वही फिजिकल एस्पेक्ट तो ग्रोथ होता है, यानी कि क्वांटिटी में जो चेंजेस हुए, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि स्किल्स का जो डेवलपमेंट हो गया, या थिंकिंग का या स्किल्स का, या आपने जैसे बिहेवियर चेंज कर लिया, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। और जो भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि जब हम सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, तब हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है। और एक आपने सुना होगा होता है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। इंट्रापर्सनल क्या होती है, सेल्फ रिलेशनशिप, अपने आप को आप कितना बेहतर समझते हैं, दैट इज़ इंट्रापर्सनल। तो अगर हमें सोशली डेवलप होना है तो हमें कौन सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंटरपर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं या उनका डेवलपमेंट करते हैं, तो वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ये भी हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये भी डेवलपमेंट के अंदर में आता है। जैसे कि छोटे बच्चे किसी चीज़ को लेके ज़्यादा जल्दी रोने लगते हैं, तो ये क्या है कि उस समय उनके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, उतना इमोशनल कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी चीज़ें कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस छिपाना सीख जाते हैं। तो अब उन्होंने क्या कर लिया है, अपने इमोशनल डेवलपमेंट कर लिया है अपने अंदर। तो ये हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज में क्या है कि जैसे हम लोग जनरली हिंदी, इंग्लिश ही जानते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज तो हर इंसान जानता है। इसके अलावा क्या होता है कि हम कोई अदर लैंग्वेजेस भी सीख लेते हैं, जैसे कि कई स्कूल्स में फ्रेंच कराया जाता है या कोई और जर्मनी लैंग्वेज करा दी, या अपनी जो भी लैंग्वेज, इंडिया की इतनी सारी लैंग्वेज है वो कोई सीखना चाहता है, तो वो अपने आप का जो अपनी लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, जब चाइल्ड 0 to 2 ईयर्स की एज पे होता है।
0 to 2 years, और इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड भी हम कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। इस टाइम पे LAC जो लैंग्वेज एक्विजिशन, LAD जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इस समय पे कितनी भी लैंग्वेज डेवलपमेंट कोई बच्चा कर सकता है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या है कि जो भी हम अपने सोसाइटी में रहने के या अपने एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी एथिक्स सीखते हैं या हमारे अंदर होते हैं वो मोरल डेवलपमेंट होते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, गुड बॉय है, गुड बॉय बन, क्या चीज़ अच्छी करेंगे जिससे हम गुड बॉय गुड गर्ल बनेंगे, या इस टाइप की जो भी मोरल एथिक्स होते हैं उनको जब हम डेवलप कर लेते हैं, सही गलत का डिसीजन लेना आ जाता है, तो वो क्या है, वो मोरल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के डायमेंशंस को थोड़ा थोड़ा इतना मैंने समझा दिया है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आप किन आधार पे ये डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कॉन्टीन्यूअस प्रिंसिपल डेवलपमेंट हमारा कॉन्टीन्यूअस होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है ये, इस वजह से इसको हम लोग कॉन्टीन्यूअस भी बोल देते हैं। ये वूम टू टूम चलता है, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि अब एक ऐसी एज आ गई जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट बंद हो गया। हम जब भी जिस एज पे पहुँचते हैं उस एज पे हम पुराने एक्सपीरियंस को लेके ही पहुँचे होते हैं, तो वो एक तरीके का डेवलपमेंट ही हुआ होता है हमारा, ठीक है। ये क्या है, फॉलोज अ पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो करता है, सब में एक ही अकॉर्डिंग होता है। जैसे फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंशियल ऑर्डर वाली लाइन कुछ आपस में सेम है। कैसे कि अगर कोई चीज़ हमें इतनी आती है तो उसके बाद हमें वो इतनी आएगी, तब इतनी आएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि पहले हमें इतनी कोई चीज़ आती थी, अब हमें अचानक इतनी आने लगी, और अब हमें इतनी आने लगी, फिर से इतनी आने लगी। तो ये इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होता, ये एक ऑर्डर में और सीक्वेंशियल वे में होता है, ठीक है। और ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे कि पहले हम कोई चीज़ जैसे नॉर्मली सुन लेते हैं तो जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसमें जब उसकी डिटेलिंग करते हैं तो हमें उसकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर नॉलेज हो जाती है। तो ये डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट। डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग होता है, हर इंसान सेम नहीं हो सकता। हम लोग आपस में कंपेयर भी करते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि एवरीवन हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये भी डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। और रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज, किसी में बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है, किसी में बहुत स्लो डेवलपमेंट होता है। तो ये रेट ऑफ डेवलपमेंट है जो कि हर किसी में वेरी करता है, मीन्स चेंज होता रहता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? हेरिडिटी मीन्स इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई बाई बर्थ या DNA से किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो डेवलप नहीं हो पाई, तो उसे उसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा बिल्कुल मतलब इसमें इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस हो जाएगा वहाँ पे डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम कह सकते हैं जैसे फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, इसमें लैंग्वेज भी इंक्लूड हो सकती है। कैसे कि अगर मान लीजिए आप साउथ के हैं और अब आप नॉर्थ में आके कुछ अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग तो सारी चीज़ें समझेंगे पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी पे फैमिली, मान लीजिए फैमिली में
कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो हमारे डेवलपमेंट पे पूरा पूरा असर पड़ता है। सोसाइटी है, सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे डेवलपमेंट पे। कल्चर का, कि अगर हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें फॉलो होती हैं जो कि बिल्कुल जिनका कोई सेंस नहीं है, तो भी हमारे डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। और न्यूट्रिशन और हेल्थ, न्यूट्रिशन या हेल्थ, अगर हम ठीक से खाना पीना नहीं खाएंगे तो हम पूरे दिन लेज़ी फील करेंगे, तो ये भी एक फैक्टर है जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हेल्थ इज़ द मेन फैक्टर फॉर एवरीथिंग। कोई भी काम, डेवलपमेंट तो छोड़िए, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो। एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, बैकवर्ड क्लासेस में क्या है कि एजुकेशन उन्हें ठीक से नहीं मिल पाती है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास काफ़ी कम होती हैं। इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर कोई गर्ल है, ये एक फैक्टर हो सकता है, या स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, ये एक फैक्टर हो सकता है, या वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कई फैक्टर हो सकते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो उनके पास, तो उनका डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होगा। और इमोशनल एंड सोशल एनवायरनमेंट, इमोशनली अगर कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, दोनों ही बातें डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगी। सोशल एनवायरनमेंट भी, कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारे आसपास का एरिया कैसा है, हमें वो एक्सपोजर मिल रहा है कि नहीं, हम अपने हाई पोटेंशियल को अचीव कर पाएँ, तो ये सारी बातें डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगी। और लास्ट हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, ये चीज़ भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये है पर उतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चाइल्ड के पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए ये एकदम वैलिड पॉइंट है। नेक्स्ट है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अब हम ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे कि ग्रोथ फिजिकल है, मेजरेबल है, लिमिटेड पीरियड है। ये फिजिकल एस्पेक्ट में केवल बढ़ता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, और ये एक मैच्योरिटी एज अटेन होने के बाद स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट होलिस्टिक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। होलिस्टिक का मतलब हो जाएगा यहाँ 360 डिग्री डेवलपमेंट। 360 डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज़, जितने भी एरियाज़ हैं, सोशल हो, लैंग्वेज का हो, या हमारा इमोशनल हो, कोग्निटिव हो, जितने भी हैं हमारे डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट पॉसिबल है वो सभी चीज़ें। ऑल राउंड डेवलपमेंट इज़ नोन एज होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल राउंड मतलब सर्वांगीण विकास, हिंदी में बोलेंगे इसको सर्वांगीण विकास। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये सर्वांगीण विकास, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके बाद है डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। अब डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड होती है, ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि कैसे इंक्लूड होती है। डेवलपमेंट का जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है वही तो ग्रोथ होता है, तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ को इंक्लूड करता है अपने अंदर, ठीक है। रोल ऑफ अ टीचर। अब टीचर का रोल क्या है डेवलपमेंट में, ये देख लेते हैं। आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल नीड्स। टीचर तो देखिए स्कूल लेवल तक ही होता है, तो इसलिए यहाँ हम केवल एक चाइल्ड की बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले टीचर का रोल है कि वो डेवलपमेंटल नीड्स को आइडेंटिफाई करे, कि क्या ज़रूरत है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या कमी है, गैप फाइंड आउट करे, डायग्नोज करे, और फिर उसको रेमेडियल टीचिंग दे। इसके बाद है प्रोवाइड एज एप्रोप्रिएट गाइडेंस। अब उसको क्या प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए
क्या उसे मोटिवेशन देना चाहिए उस समय, ये चीज़ें देखनी है। रोल है टीचर का। इसके बाद क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब उसके लिए, उस बच्चे के लिए एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना। ऐसा नहीं है कि अगर उसे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो और उसे कह दो कि नहीं ये तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम चुप बैठो, तुम गधे हो, या इस टाइप के सेंटेंसेस उसे नहीं बोलने हैं। उसको एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट देना है कि हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया है, इतना और करो, नेक्स्ट टाइम ये इम्प्रूव हो जाएगा। उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। ठीक है। प्रमोट इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। उसे इमोशनल और सोशल स्किल्स उसको प्रमोट करनी है उसके अंदर। और ऑब्जर्व एंड सपोर्ट स्लो लर्नर्स। जो बच्चे धीरे वीक हैं, एक स्लो लर्नर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव पेस नहीं है उनका, फास्ट पेस नहीं है लर्निंग का, तो उन्हें ऑब्जर्व करें, उनकी नीड्स को फाइंड आउट करके उन्हें सपोर्ट करें। फुल सपोर्ट उन्हें देना चाहिए जिससे कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ग्रोथ इज इन नेचर, जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसी में से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ग्रोथ नेचर में कैसी होती है, इसका आंसर 1 2 3 4 करके आप आंसर्स लिख के कमेंट कर सकते हैं। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट मोस्ट, कौन सा फैक्टर डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, स्पेसिफिक लिखा है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। विच इज़ नॉट अ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, इसमें मैं 4 ऑप्शन भी दे सकती थी, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हैं। इस वजह से इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट डाउन करेंगे। 1 2 3 4 लिख के आप सभी आंसर्स को कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पॉसिबली क्लियर करूँगी।